राजस्थान की चित्र कला। हाँ, ये आपके राजस्थान की कला एवं संस्कृति में ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में एक टॉपिक राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आता है। ठीक है, वैसे तो कला एवं संस्कृति में नहीं आता, लेकिन फिर भी उस टॉपिक को करवा देंगे आपके कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि ऐसा पूछते हैं ना, राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने राजस्थान में चाहे किसी भी संबंध में स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब जो राजस्थान का या पूरे भारत की आप बात करते हो तो स्वतंत्रता आंदोलन जो था 1857 की क्रांति, या किसान आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन, अलग अलग व्यक्ति जिन्होंने अलग अलग प्रकार से अपना योगदान दिया, उनके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। ठीक है, और कला संस्कृति के हिसाब से देखें तो ये आपके सब्जेक्ट का कौन सा है, लास्ट टॉपिक है। तो पढ़ी भी होगी आप में से बहुत ने राजस्थान की चित्रकला, नहीं पढ़ी? पढ़ ली? अच्छा, नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, आज पढ़ लेना। तो जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था, जो हिस्ट्री में आप पढ़ते हो रियासतों के बारे में पढ़ते हो, अलग अलग रियासतें। तो आप जैसे जयपुर रियासत, या आप राज्य भी बोल सकते हो, क्योंकि उस समय में राज्य हुआ करते थे। जयपुर राज्य हो गया, मेवाड़ राज्य हो गया, मारवाड़ राज्य हो गया। तो वहां के राजा और उनके राजा के दरबार में अलग अलग विद्वान रहा करते थे। तो जैसे कोई विद्वान संगीत के या संगीत करता था, कोई नृत्य से संबंध में हो गया, उसी प्रकार से एक विभाग बना हुआ था। जैसे अलग अलग विभाग बनते ना, वैसे एक विभाग उन्होंने अलग से बना रखा था चित्रशाला के नाम से। सब जितने भी राजा थे उन्होंने अलग अलग रियासतों में, तो वहीं से माना जाता है कि राजस्थान में जो चित्रकला है उसकी एक तरह से शुरुआत आप बोल सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान की चित्रकला जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में चित्रकला के प्रारंभिक प्रमाण क्या मिलते हैं। क्योंकि जो पहला ही क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से उठता है वो सबसे पहले यही उठेगा कि जो राजस्थान की चित्रकला है इसके प्रारंभिक प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक पॉइंट आप पढ़ते जाओगे, और जो जो लाइन में लिखवाऊंगा वहां से क्वेश्चन आए हुए, एक भी लाइन में फालतू की नहीं लिखाऊंगा, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि वैसे ही इतनी सारी चीजें याद करते हो, तो इधर उधर की बातें लिखवा देंगे तो मतलब ही क्या रहेगा। जो काम की बातें वही आप लिखोगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है। और याद तो खैर हो जाएगा आसानी से, इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपको याद क्या रखना है। जो राजस्थान की चित्रकला है, सबसे पहले इसको बांटा कितने भागों में है। जैसे आप संभाग पढ़ते हो, या मुख्य रूप से आपने ढूंढार पढ़ लिया, मारवाड़ पढ़ लिया, ढूंढार मतलब जयपुर, मेवाड़ पढ़ लिया, हाड़ौती पढ़ लिया, उसी प्रकार से चित्रकला को भी कितने भागों में बांटा हुआ है, तो उस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसमें भी अलग अलग शैलियां चलती, जैसे चित्र शैली हो गई। तो जैसे मान लो आप जयपुर की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हो, तो जयपुर में कौन कौन सी शैलियां चलती थी, उनकी विशेष बात क्या थी, उनको आपको याद रखना है थोड़ा सा। इसके अलावा मेन बात आपको इस टॉपिक में क्या याद रखनी है, जैसे जयपुर रियासत थी तो इसके कुछ महत्वपूर्ण चित्र जो इस रियासत में जो चित्रकार थे उन्होंने बनाए, उन चित्रों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग रियासतों के महत्वपूर्ण चित्रकार हुए थे। जैसे जयपुर जो रियासत है इसके अलग अलग चित्रकार, उनके नाम याद रखने। एग्जाम में सीधा सा ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे साहिबदीन का नाम आ गया, तो साहिबदीन किस शैली के चित्रकार थे, तो तीन चार अलग अलग मान लो ऑप्शन मिल गया आपको, जयपुर मिल गया, मेवाड़ मिल गया, मेवाड़ की जगह उदयपुर मिल गया, मारवाड़ मिल गया, या कोटा मिल गया। इस तरीके से आपको और क्या याद रखना है, इनके चित्रकारों के बारे में, मतलब चित्रकारों के नाम याद रखने, ज्यादा नहीं, तीन तीन चार चार। जैसे मान लो आप उदयपुर की या मेवाड़ शैली पढ़ रहे हो, तो उसके कौन कौन से चित्रकार हुए, तीन चार महत्वपूर्ण, उनको याद रख लेना है। जयपुर के जो हुए उनको याद रख लेना, मारवाड़ के जो हुए उनको याद रख लेना है। तो इस टॉपिक में आपको मेनली क्या क्या बातें याद रखनी। सबसे पहली बात तो राजस्थान की चित्रकला के बारे में इतिहास, मतलब कि राजस्थान में चित्रकला का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जो भी आपको प्रमाण मिलते हैं वो याद रखने हैं। इसके अलावा जो राजस्थान की चित्रकला उसे कितने भागों में बांटा है वो याद रखना है, और उन भागों के अंदर कौन कौन सी शैलियां विकसित हुई उनको याद रखना है। और मुख्य रूप से कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे जो मेवाड़ चित्र शैली है तो उसका स्वर्ण काल, जैसे आप एक राणा कुंभा के बारे में आपने पढ़ा था, तो कला साहित्य का जो मेवाड़ में जो स्वर्ण काल है वो राणा कुंभा के काल को कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के समय में मेवाड़ में साहित्य और कला का सर्वाधिक विकास हुआ। वैसे ही ऐसे कोई शासक आए जिनके शासन काल में मेवाड़ बोल लो या फिर जयपुर बोल लो, अलग अलग रियासतों में चित्रकला में कोई ऐसा विशेष कार्य हुआ, ताकि आप बोल सको कि इस राजा इस महाराजा का शासन काल इस रियासत का क्या कहलाता है,
स्वर्ण काल कहलाता। तो ये मेन मेन जो बातें वही आपको याद रखनी है। कहने को काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, और इसमें भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही याद रखनी है। आ गई बात समझ में? तो राजस्थान की चित्रकला सबसे पहले आप लिख लेना इतिहास के बारे में, जो राजस्थान की चित्रकला है इसका इतिहास आपको कैसे पता चलता है। मैं 2-3 जगहों के नाम लिख रहा हूं। अभी कुछ भी मत लिखना, अभी पहले सिर्फ समझना आप। जो राजस्थान की चित्रकला है उसके सबसे पहले प्रमाण, मतलब कि भाई राजस्थान में भी चित्रकला हुआ करती थी, तो इसके प्रमाण आपको सबसे पहले कहां से मिले? एक दर और एक बेराट। तो आलनिया दर्रा जो है ये कहां पड़ता है आपके? कोटा। एक दर्रा अभ्यारण्य भी है कोटा में, ठीक है, कोटा और झालावाड़ के आसपास। जो दर है ये कहां पड़ता है? भरतपुर। और बेराट कहां पड़ता है? जयपुर। तो राजस्थान में जो प्रारंभिक, मतलब ये माना जाता है कि हाँ राजस्थान में भी चित्रकला हुआ करती थी, तो उसके प्रमाण आपको कहां से मिले? तो आलनिया, आलनिया दर्रा जिसको आप बोल सकते हो कहां पड़ता है? कोटा में। अगला क्या है? दर, ये कहां पड़ता है? भरतपुर में। और अगला नाम क्या है? बेराट। और यहाँ पे जो आपको चित्र मिले वो चित्र कौन से मिले हैं? शैलाशय पर चित्रण हुआ है। शैल का मतलब क्या होता है? शैल का मतलब क्या होता है? चट्टान। और आश्रय का मतलब, भाई आप प्राचीन काल की बात करो तो जो आदि मानव वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में, यही आप बोलते हो। तो गुफाएं वही चट्टानों के नीचे बनाते थे। तो उस समय राजस्थान में 2-3 गुफाएं, गुफा बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो? शैलाश्रय। कौन कौन से स्थानों की? एक आलनिया दर्रा की, एक दर भरतपुर की, और एक और बेराट की। यहाँ की जो गुफाएं हैं वहां उन गुफाओं में चित्रण हो रखा है। और उन्हीं से पता लगता है कि राजस्थान में जो चित्रण का प्रारंभ है वो इस समय से हो चुका था। किस समय से? जब आदि मानव रहते थे। तो लिखना इसमें पहली बात, राजस्थान में, राजस्थान में आलनिया दर्रा, और कोष्टक में क्या लिखोगे? कोटा। राजस्थान में आलनिया दर्रा, कोष्टक में कोटा। आलनिया दर्रा, कोटा। और अगला क्या है? दर भरतपुर। और अगला बेराट, जयपुर। दर भरतपुर और अगला बेराट, जयपुर के शैलाश्रयों से प्राप्त के, प्राप्त की जगह लिख लेना के शैलाश्रयों के, शैलाश्रयों, फिल्म संधि कर दी है, शैल प्लस आश्रय की, एक साथ जोड़ के लिख दिया। और अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, शैल आश्रय, शैलाश्रय में चित्रण, शैलाश्रयों में चित्रण, में चित्रण। राजस्थान की, राजस्थान की प्रारंभिक, राजस्थान की प्रारंभिक चित्रकला को दर्शाते हैं। राजस्थान की प्रारंभिक चित्रकला को दर्शाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान में चित्रण के या फिर शैलाश्रय में जो चित्रण हुआ है उसके प्रारंभिक प्रमाण आपको कहां से मिलते हैं? इन 3 स्थानों से। यहाँ की जो गुफाएं हैं, मतलब पहाड़ी, यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं उनके अंदर जो गुफाएं बनी हुई है वहां पे क्या हो रखा है? चित्रण हो रखा है। तो उससे आपको पता लगता है राजस्थान में जो चित्रण या चित्रकला जो थी उसका विकास यहीं से एक तरह से शुरू हो चुका था। आगे बात समझ में? इसके बाद में एक गुफाओं के आपने नाम सुन रखे होंगे, अजंता और एलोरा की गुफाएं। कहां पड़ती है अजंता एलोरा? कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। तो पूरे भारत में जब आप बात करते हो तो एक तरह से शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जो
शेल चित्रण जो हुआ था, शेल मतलब गुफाओं में जो चित्रण, कहां से? अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से। इससे जो अजंता एलोरा की गुफाएं थी, यहीं से चित्रण शुरू हुआ और इससे धीरे धीरे ऊपर चलते हुए, मतलब महाराष्ट्र से जब आप ऊपर उत्तर दिशा की ओर चलोगे तो कौन सा राज्य लगेगा वर्तमान का? गुजरात। गुजराती लगता है ना महाराष्ट्र, और गुजरात के जस्ट आप उत्तर में आओगे तो कौन सा लगेगा? राजस्थान। तो ऐसे ही इस कला, जो चित्रकला है, वो राजस्थान में आई है। सबसे पहले ये कहां पे थी? महाराष्ट्र में। जो अजंता एलोरा की जो चित्रण हुआ है, यहां से कहां आई ये? गुजरात। और गुजरात से फिर कहां आई ये? राजस्थान। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान की चित्रकला किस चित्रण से या किन चित्र शैली से प्रभावित है, तो आंसर क्या करना है? अजंता एलोरा की चित्र शैली से प्रभावित है। लिखना इस बात को। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला अजंता एलोरा, अजंता एलोरा की चित्र शैली से प्रभावित है। की चित्र शैली से प्रभावित है। जब आप गुजरात से राजस्थान में आओगे तो सबसे पहले, मतलब राजस्थान में जब आप प्रवेश करोगे तो किस क्षेत्र में करोगे? दक्षिण में। मतलब राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन सी रियासत आएगी? मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी रियासत हो सकती है वहां, मेवाड़ रियासत। तो इसी कारण ये माना जाता है राजस्थान की जो चित्रकला है या जो राजस्थान की चित्र शैली, उसकी जन्मभूमि आप बोल लो या जो जननी है, वो किसे माना जाता है? मेवाड़ की चित्रकला को। आई बात समझ में? लिखो इसमें, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि। और मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया ना आपने? आया था क्या ये नाम? मेदपाट नाम आया था। तो अगर कभी ऑप्शन में मेवाड़ ना मिले और अगर ये नाम मिल जाए तो ये भी आप सही कर सकते हो। कहां तक लिखा? राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़, और कोष्टक में क्या लिखोगे? मेदपाट। ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले राजस्थान की चित्रकला या चित्र शैली, इसकी जन्मभूमि बोल लो या जननी बोल लो, या जो मुख्य रूप से राजस्थान की चित्रकला किससे प्रभावित है? मेवाड़ की चित्रकला से या मेवाड़ की शैली से। आ गई बात समझ में? तो ये तो आपने इतिहास की बात कर ली कि जो मेवाड़ की, सॉरी, जो राजस्थान की चित्र शैली है उसका इतिहास के बारे में आप क्या जानते हो, वो बातें आपने पढ़ ली। इसके बाद दो तीन ग्रंथों के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। और ये नाम मैंने पहले लिखवा रखा है। ये ग्रंथ हैं दोनों। क्या क्या नाम लिखे हैं? और क्या लिखा है? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। कहीं नाम आया हुआ है क्या? ये कहां पे पढ़ा था? याद नहीं है। मैंने ही पढ़ाया था, किसी और ने पढ़ाया था, या ये भी याद नहीं है? कहाँ पढ़ाया था? तो ये तो नाम ही अलग है। वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी पढ़ा था। जैसल, पेज पलट लिए क्या? मैंने जब दुर्ग पढ़ाए थे, वहां जैसलमेर का दुर्ग आपने पढ़ा था, और वहां मैंने लिखा था एक जिनभद्र सूरी पुस्तक भंडार, या पुस्तकालय आप लाइब्रेरी बोल सकते हो। वहां पे ग्रंथ रखे हुए हैं, और 2 ग्रंथ मैंने इनके भी शायद नाम लिखवाए होंगे वहां पे। तो राजस्थान के जो ग्रंथ जिनके ऊपर चित्रण हो रखा है, मतलब माना जाता है राजस्थान के जो प्राचीन ग्रंथ जिनके बारे में आपको जानकारी है और जिन पर चित्रण हुआ है, वो कौन से ग्रंथ है? एक ओद निरुक्ति वृत्ति और एक 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। किस समय के हैं? 1060 ईस्वी के, मतलब लगभग आज से 1000 वर्ष पहले के ग्रंथ है, और इन ग्रंथों के ऊपर क्या हो रखा है? चित्रण हुआ है।
ठीक है, इस बात को भी लिखना, इन ग्रंथों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लिखना। राजस्थान के प्राचीन ग्रंथ, राजस्थान के प्राचीन ग्रंथ जिन पर, राजस्थान के प्राचीन ग्रंथ जिन पर चित्रण, जिन पर चित्रण हुआ या हो रखा है, जिन पर चित्रण हो रखा है, जैसलमेर के, जैसलमेर के, जैसलमेर के पुस्तक भंडार, जैसलमेर के पुस्तक भंडार में रखे हैं। और जो पुस्तक भंडार था उसका मैंने वहां पे आपको नाम लिखवा रखा है, अगर दुर्ग किसी ने याद किए हो तो, जिनभद्र सूरी पुस्तक भंडार, ठीक है। और उस पुस्तक भंडार में ये दोनों ग्रंथ रखे हुए हैं। इन दोनों ग्रंथों के नाम लिखो और इनका काल लिखना, किस समय में इन ग्रंथों का निर्माण हुआ था, इन ग्रंथों को लिखा गया था 1060 ईस्वी में। लिखना, इन दोनों ग्रंथों के नाम लिख लो आप, एक ओद नियुक्ति वृत्ति और अगला क्या है, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। लिख लिया। सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ा, राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें उसके प्रमाण तो आपको कहां से मिले, पहले तो शैलाश्रय से, मतलब पहले चट्टानों के ऊपर क्या करते थे, चित्रण करते थे। उसके बाद में आपको जो लेटेस्ट जो बात पता है वो कौन सी है कि राजस्थान के ऐसे दो प्राचीन ग्रंथ जिनके ऊपर चित्रण हो रखा है, उन दोनों ग्रंथों के नाम पढ़े। और वर्तमान में जो पता है आपको, इससे पहले जो ये दोनों ग्रंथ है ना, इससे पहले के जो ग्रंथ है उनके ऊपर किसी प्रकार का चित्रण नहीं हो रखा। अगर कोई बने हुए भी होंगे तो उस समय नष्ट हो गए होंगे तो पता नहीं है। भाई वर्तमान में जो चीजें सुरक्षित है उनमें इन दोनों ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। आ गई बात समझ में? तो पहले तो आपने मतलब तीन स्थान पढ़े जहां पे शैलाश्रय उन पर चित्रण हुआ है, और अगले आपने क्या पढ़े, दो ग्रंथों के नाम पढ़े हैं जहां से आपको प्रमाण मिलते हैं कि राजस्थान में जो चित्रकला है उसका उद्भव हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी। आगे बात समझ में? इसके बाद जो राजस्थान की चित्रकला है उसका अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो आता है A.K. स्वामी का। इनका नाम आनंद कुमार स्वामी। तो कहा जाता है राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? A.K. स्वामी ने। और किस पुस्तक में किया था? और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, कौन सी पे, राजपूत पेंटिंग। और ये जो पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? 1916 ईस्वी में। लिखना इस बात को, राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन, राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी द्वारा, राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी द्वारा, और कोष्टक में A.K. स्वामी भी लिख लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि या तो पूरा नाम मिल जाए ऑप्शन में या शॉर्ट में भी मिल सकता है। वैज्ञानिक विभाजन A.K. स्वामी द्वारा 1916 में, A.K. स्वामी द्वारा, आनंद कुमार स्वामी द्वारा 1916 में राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स में किया गया। पेंटिंग्स मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1916 में, उस पुस्तक का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स।
तो इस पुस्तक में ही इन्होंने राजस्थान की जो चित्रकला है उसका क्या किया, वैज्ञानिक विभाजन किया। अब ये तो सिर्फ इन्होंने, इस पुस्तक में तो आपने पढ़ा है कि सिर्फ राजस्थान की चित्रकला है, लेकिन इस पुस्तक में राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश में एक कांगड़ा चित्रकला वो चलती थी, तो उस चित्रकला का भी वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन है वो किनके द्वारा किया गया, आनंद कुमार स्वामी या फिर ए.के. स्वामी द्वारा। और किस पुस्तक में किया गया और कब लिखी इन्होंने ये पुस्तक, 1916 ईस्वी में। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम राय कृष्ण दास। इन्होंने राजस्थान की जो चित्रकला थी उसे क्या नाम दिया, अगर कभी पूछ ले राजस्थान की चित्रकला को, जो राजस्थानी शैली है वो नाम किसने दिया, राय कृष्णदास ने। लिखना इस बात को, राय कृष्णदास ने, राय कृष्णदास ने राजस्थान की चित्रकला को, राय कृष्णदास ने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा। राजस्थानी शैली कहा। लिख लिया सबने? तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन है वो किसने किया था, ए.के. स्वामी ने। और राजस्थान की जो चित्रकला है, जो चित्र शैली है, इसको राजस्थानी शैली किसने कहा है, राय कृष्णदास ने। आगे बात समझिए। इसके बाद जो राजस्थान की चित्रकला है इसको सांस्कृतिक और साहित्यिक आधार पर कितने भागों में बांटा है वो लिखना। राजस्थान की चित्रकला को लिखो, राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा है, पता है किसी को, कितने, 6 भागों में, 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, लिखना राजस्थान की चित्रकला को मुख्य रूप से 4 भागों में, मुख्य रूप से 4 भागों में, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। तो जो सबसे पहला प्रकार है वो कौन सा है, मेवाड़ शैली बोल लो या फिर मेवाड़ स्कूल बोल लो। ठीक है, तो सबसे पहली जो शैली है वो कौन सी है, मेवाड़। इसके बाद में अगली, इनके आगे लाइन खाली छोड़ना आप, ऐसा नहीं कि इसी को भर दो आप। उसके बाद में अगली जो शैली है ये कौन सी आएगी, मारवाड़। अगली तो राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा हुआ है, 4 भागों में। सबसे पहला मेवाड़ शैली, अगली मारवाड़ शैली, उसके बाद हाड़ौती शैली और अगला ढूंढाड़ शैली। तो सीधा सा आप देख सकते हो राजस्थान में मेवाड़ जहां जहां तक विकसित था, मतलब जहां जहां तक मेवाड़ फैला हुआ था, तो वहां पे जो चित्रकला है वो कौन सी, या चित्रकला बोले या शैली, वो कौन सी हो जाएगी, मेवाड़। और जहां तक मारवाड़ जहां तक फैला हुआ है वहां पर मारवाड़ शैली। जहां तक हाड़ौती फैला हुआ है वहां पर हाड़ौती। और जहां तक ढूंढाड़ अर्थात जयपुर जहां तक फैला हुआ है वहां कौन सी शैली विकसित होगी, ढूंढाड़ या फिर जयपुर शैली। अब इन शैलियों को भी अलग अलग उप शैली में बांटा हुआ है। मुख्य रूप से तो ये स्कूल थे, मतलब शैली बोल लो या फिर स्कूल। जैसे मेवाड़ स्कूल भी आपको कहीं बुक्स में या एग्जाम में नाम मिल जाएगा, और मारवाड़ स्कूल भी मिल जाएगा, हाड़ौती स्कूल या फिर ढूंढाड़ स्कूल भी मिल जाएगा। फिर इनको अलग अलग शैली और उप शैली में बांटा हुआ है। तो जैसे जो मेवाड़ शैली है इसके अलग अलग उप शैलियां चलती थी। मेवाड़ में मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता है, तो
एक कौन सी हो गई, उदयपुर शैली हो गई। और एक जहां पे चित्रण होता था, नाथ द्वारा शैली। एक आपने देवगढ़ नाम सुना है क्या? देवगढ़, जैसे ये शैलियां और उप शैलियां इनमें चलती थी। जो देवगढ़, ये क्या है? लिखो इनके नाम, एक एक करके इनके नाम लिखते जाओ। हाँ, मेवाड़ में उदयपुर शैली हो गई, नाथ द्वारा शैली हो गई, देवगढ़। और महाराणा प्रताप ने एक राजधानी बनाई थी। पहले मेवाड़ की लिख लो कि मेवाड़ में कौन कौन सी शैलियां और उप शैलियां विकसित हुई। उसके बाद फिर मारवाड़ की लिख लेना। मारवाड़ में एक तो जोधपुर शैली आ जाएगी, एक बीकानेर शैली, एक किशनगढ़ शैली, एक अजमेर शैली, एक सिरोही और एक नागौर शैली। और जैसलमेर भी आप लिख सकते हो। लिखो ये नाम। हाँ, तो एक लाइन में नाम नहीं आएंगे क्या ये? चलो कोई बात नहीं, इनको वैसे आप एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ोगे। क्या हुआ? हाँ, अच्छा। डोडा का मतलब तो और कुछ भी होता है। लिख लिए? लिखो फटाफट से। और कई एग्जाम में इनका सीधा सा वर्गीकरण भी पूछा हुआ है। इसे पूछ लिया, देवगढ़ उपशैली राजस्थान की किस चित्रकला स्कूल या फिर किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चारों ऑप्शन आपको ये मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए देवगढ़ किससे संबंधित था। मेवाड़ शैली या फिर उदयपुर मेवाड़ स्कूल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लिख लिए दोनों, मेवाड़ और मारवाड़ के। इसके बाद हाड़ौती में कौन कौन से आएंगे? बिल्कुल, एक तो कोटा शैली लिख लो, अगली बूंदी शैली, 12 तो जिला ही बाद में बना था। और अगली एक झालावाड़ उपशैली, ठीक है। तो हाड़ौती शैली में इन तीनों के नाम लिख लेना, एक तो कोटा शैली के, एक बूंदी शैली और एक झालावाड़ की उपशैली। उसके बाद ढूंढाड़ वाले में लिख लेना, जयपुर आमेर शैली, एक शेखावाटी, एक अलवर शैली, और एक उनियारा उपशैली। टोंक में पड़ता है ना उनियारा, सुना होगा नाम। लाइट आ गई?
अच्छा गई। क्या शेखावाटी शैली, फिर आगे अलवर शैली लिखी हुई है, क्या हो गया? लिख लिए ये सारे नाम? इनके बाद जो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण चित्र शैली है, सबसे पहले लिखना मेवाड़ शैली। लिखो, ये तो आपने वर्गीकरण पढ़ लिया कि राजस्थान की चित्रकला या चित्र शैली को कितने भागों में बांटा हुआ है, 4 भागों में। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। जैसे मेवाड़ शैली है तो इसमें किस शासन काल के, किस महाराजा के समय में कौन सा महत्वपूर्ण चित्रण हुआ और कौन से चित्रकार हुए, क्या विशेषताएं, उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालना मेवाड़ शैली या फिर मेवाड़ स्कूल। हाँ, ये चित्रकला से संबंधित है तो स्कूल ही हुआ, तो चित्र शैली सिखाएंगे आपको। मेवाड़ शैली या फिर मेवाड़ स्कूल। क्या आज फोटो, आज यही हाथ से बनाएंगे ना चित्रकला। और तो मेवाड़ शैली से और किस नाम से जाना जा सकता है? उदयपुर शैली। उदयपुर शैली, इसका इसके जो उप शैलियां हैं वो तो आपने नाम लिख लिए, कौन कौन सी हो गई? कौन कौन सी हो गई? नाथ द्वारा हो गई, एक चावंडी शैली हो गई, एक देवगढ़ उप शैली हो गई और एक उदयपुर। ठीक है, क्योंकि उदयपुर शैली का भी तो विकास हुआ है ना, तो इसमें सिर्फ आपको मेन मेन बातें याद रखनी। कौन कौन सी? एक आपने ग्रंथ का नाम बताया था, सूत्र चूर्णी। तो जिसे आपने पढ़ा राजस्थान में जो प्रारंभिक ग्रंथ जिनके ऊपर चित्रण हुआ है, कौन से ग्रंथ पढ़े? 2 ग्रंथों के नाम आपने पढ़े, कौन कौन से? एक ओद निर्युक्ति वृत्ति और एक 10 या दास वैकालिक सूत्र चूर्णी। वैसे ही मेवाड़ जो चित्र शैली, इसका प्रारंभिक ग्रंथ अगर आपसे पूछ ले कि मेवाड़ शैली में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका चित्रण सर्वप्रथम हुआ, तो उसका नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब बना था ये, मतलब इस ग्रंथ को कब लिखा गया? कौन थे उस समय शासन? महाराणा तेज सिंह का। तो सबसे पहली बात यही लिखना, मेवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ किनका शासनकाल था? तेज सिंह का। लिखना, तेज सिंह के चित्रित ग्रंथ, तेज सिंह के शासनकाल में और ग्रंथ का नाम क्या है? सूत्र चूर्णी। शासनकाल में लिखा है, इस ग्रंथ का नाम लिखना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी, और कोष्टक में इसका सन भी लिख लेना, किस सन का है ये ग्रंथ? 1260 ईस्वी का। तो दोनों तीनों बातें याद रखनी। मेवाड़ की चित्रकला का जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ जो आपको मिलता है वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और किस महाराजा या किस राजा के शासन काल का है? महाराणा तेज सिंह के शासन काल का। कब का है? 1260 ईस्वी का। आगे बात समझ में। इसके बाद में
एक और ग्रंथ देलवाड़ा में लिखा गया, किसके शासनकाल में? सुपासना। कब लिखा गया था? 1423 ईस्वी में। ये ग्रंथों के नाम पूछे हुए एग्जाम में, तो एक एक इनके नाम याद रखने हैं। लिखो। मोकल के समय, मोकल के समय, मोकल के समय देलवाड़ा में, मोकल के समय देलवाड़ा में 1400, कौन सा सन है? 1423 लिखना। देलवाड़ा में 1423 ईस्वी में सुपासना, सुपासना बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, गलत नाम मत लिख देना। सुपासना चर्यम ग्रंथ, ग्रंथ ग्रंथ पर चित्रण किया गया। लिख लिया सबने? तो मेवाड़ चित्रकला के संबंध में दो चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं जो प्रारंभिक प्रमाण बताते हैं? कौन कौन से? एक तो सबसे पहला कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। और अगला जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? सुपासनाह चरियम। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनके शासनकाल, मतलब किस महाराजा के समय इन पर चित्रण किया गया, इन दोनों का शासनकाल भी याद रखना। जो पहला वाला है तेज सिंह का, और अगला किनके शासनकाल में? मोकल के शासनकाल में, ठीक है। अब इसके बाद जो ये तो मेवाड़ की जो चित्रकला है उसके बारे में आपने मोटा मोटा पढ़ लिया कि इसके प्रारंभिक प्रमाण आपको कहां से मिले। इसके बाद जो इसकी अगली इनमें शैलियां चल रही थी, कौन सी है? तो मेवाड़ स्कूल के अंदर पहली शैली का नाम लिखना, चावंड शैली। मेवाड़ शैली पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर है ये वाला सब टॉपिक है एक तरह से। किसने बनाया था इसको राजधानी? महाराणा प्रताप ने। तो सीधी सी बात है, जो चावंड शैली है इसका विकास या इसका स्वतंत्र रूप से विकास है वो किनके शासनकाल में हुआ होगा? महाराणा प्रताप के शासनकाल में। लिखना, चावंड शैली का स्वतंत्र रूप से विकास, चावंड शैली का स्वतंत्र रूप से विकास महाराणा प्रताप के समय, स्वतंत्र रूप से विकास महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ, महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ। लिख लिया सबने? क्या लिखा? जो चावंड शैली इसका स्वतंत्र रूप से विकास किनके शासनकाल में हुआ है? महाराणा प्रताप के शासनकाल में। इनके शासनकाल के समय एक चित्रकार थे, क्या नाम लिखा हुआ है? निसारदीन। और इन्होंने एक चित्रण किया किसका? रागमाला का, ठीक है। लिखना इस बात को, महाराणा प्रताप के शासनकाल में, महाराणा प्रताप के शासनकाल में, हाँ अगली लाइन लिखवा रहा हूं, महाराणा प्रताप के शासनकाल में निसारदीन नामक, निसारदीन नामक चित्रकार ने, निसारदीन नामक चित्रकार ने, निसारदीन नामक चित्रकार ने ढोला मारू, ढोला मारू का चित्रण किया। और जो ये चित्र वर्तमान में दिल्ली का जो म्यूजियम है वहां पर सुरक्षित रखा हुआ है। ढोला मारू का चित्रण किया, लिख लिया? चित्रण किया।
जो वर्तमान में लिखना, जो वर्तमान में दिल्ली स्थित म्यूजियम या संग्रहालय में सुरक्षित है। जो वर्तमान में दिल्ली स्थित म्यूजियम, संग्रहालय लिख लो, म्यूजियम नहीं लिखना है तो म्यूजियम में सुरक्षित रखा है। तो आपको ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के शासनकाल में मेवाड़ शैली के एक चित्रकार थे जिनका नाम क्या था? निसारदीन, जिन्होंने महत्वपूर्ण चित्र बनाया। क्या नाम है उस चित्र का? रागमाला, सॉरी ढोला मारू। और जो ढोला मारू है, जो ये चित्रण जो हुआ है, ये वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? दिल्ली के संग्रहालय में। महाराणा प्रताप के बाद इनके पुत्र आए, क्या नाम है? प्रथम या द्वितीय? इनके समय में भी यही चित्रकार थे, क्या नाम है? निसारदीन। तो इन्होंने कौन सा चित्रण किया? राग माला का। तो अगली लाइन में लिखना, अमर सिंह के शासनकाल में निसारदीन द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया। अमर सिंह के शासनकाल में निसारदीन द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया। लिख लिया? ये भी वही पढ़ी है जहां पे ढोला मारू पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रागमाला वाला चित्रण जो निसारदीन ने किया है, दोनों चित्रण कहाँ पड़े हैं? दिल्ली का जो म्यूजियम है यहां पे रखे हुए, ठीक है। इनके बाद में महत्वपूर्ण व्यक्ति जगत सिंह प्रथम। इनका जो जगत सिंह प्रथम है, इनका शासनकाल कहा जाता है मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल। तो लिखना जगत सिंह, अगली लाइन में लिखना जगत सिंह प्रथम का काल, जगत सिंह प्रथम का काल, जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला का, जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। लिख लिया? क्यों कहा जाता है? क्योंकि चित्रकला के संबंध में इन्होंने एक अलग से विभाग ही खोल दिया था, ठीक है। और उस विभाग का क्या नाम था? क्या नाम था? और इसे और क्या कहा जाता है? तस्वीरारो कारखाना। ये काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो कहां तक लिखा आपने? अच्छा, ये तो स्वर्ण काल लिखा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने स्थापना करी थी एक अलग से विभाग की, जिसे आप क्या बोलते हो? चितेरोरी ओवरी, अर्थात तस्वीरारो कारखाना। मतलब एक ऐसा कारखाना जहां सिर्फ किसका निर्माण होगा? तस्वीरों का। मतलब क्या कार्य होगा वहां पर? सिर्फ चित्रकला का, ठीक है। तो लिखना अगली लाइन में, जगत सिंह प्रथम ने चितेरोरी ओवरी, जगत सिंह प्रथम ने चितेरोरी ओवरी की स्थापना की, चितेरोरी ओवरी की स्थापना की। ओवरी की स्थापना की, जिसे और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लिख लो, जिसे तस्वीरारो
कारखाना भी कहा जाता है, जिसे तस्वीरा जो कारखाना भी कहा जाता है। लिख लिया। और इन्हीं के समय में एक चित्रकार हुए, क्या नाम है, साहिबदीन। जैसे निसारदीन ने अमर सिंह के काल में किसका चित्रण किया था, रागमाला का। वैसे ही जगत सिंह प्रथम के शासन काल में एक चित्रकार हुए, क्या नाम है उनका, साहिबदीन। इन्होंने भी एक चित्रण किया, जिस उस चित्रण का क्या नाम था, रागमाला। लिखो, लिखना जगत सिंह प्रथम के शासन काल में, या शॉर्ट में लिखना जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन के समय साहिबदीन ने रागमाला का चित्रण किया। रागमाला का चित्रण किया। लिख लिया। लिख लिया सबने। इनके बाद एक और शासक संग्राम सिंह द्वितीय। इनके समय में भी काफी सारे चित्र बने, मुख्य रूप से लघु चित्र बने थे। लघु चित्र का मतलब जो शॉर्ट जो चित्र बनते हैं छोटे वाले, वो सर्वाधिक निर्माण किनके शासन काल में हुआ, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। ठीक है, इनके शासन काल में 2-3 चित्र है जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछते हैं। एक चित्रण है कलीला दमना, मतलब ये नाटक होते हैं, कलीला दमना और ऐसे अलग अलग नाटक है जिनके ऊपर चित्रण किया हुआ है। मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। और ये दोनों इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों ग्रंथ, दोनों जो चित्र हैं, इनके बारे में कई एग्जाम में पूछा हुआ है। लिखना अगला, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में कलीला दमना, कलीला दमना व मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे का चित्रण किया गया। लिख लिया। अब इसके बाद जो मेवाड़ शैली, इसके प्रमुख चित्रकारों के आपको नाम याद रखने हैं। लिखना, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, 2 के तो नाम पढ़ लिए, 3 के नहीं पढ़े क्या, कौन कौन से थे, निसारदीन, इनके नाम लिखो फटाफट से। तो मेवाड़ चित्रकला के प्रमुख जो चित्रकार थे कौन कौन से हैं, निसारदीन, साहिबदीन, मनोहर, गंगाराम और एक जगन्नाथ। और ऊपर के जो तीनों मैंने नाम लिखे ये काफी इंपॉर्टेंट है। निसारदीन, अगला साहिबदीन और एक मनोहर। यहाँ पे आप मेवाड़ चित्रकला में पढ़ रहे हो साहिबदीन, एक साहिब राम भी आएंगे लेकिन वो जयपुर शैली में आएंगे।
लिख लिए सबने? लिख लो तीनों चारों इनके नाम। निसार दिन, साहिब दिन, मनोहर। लिख लिया? तो मेवाड़ शैली में क्या क्या बातें पढ़ी? सबसे पहली बात, मेवाड़ शैली का जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। ठीक है, और ये लिखा किनके द्वारा गया था? कमल चंद्र थे। ठीक है, कमल चंद्र के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया था। तो मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा माना गया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब का है? 1260 ईस्वी का। किनका शासन काल था? तेज सिंह का। इनके बाद अगला जो ग्रंथ है सुपास नाह चरियम, किनके शासन काल का? मोकल के शासन काल का। कब का है? 1423। और जो ये ग्रंथ कहाँ लिखा गया था? देलवाड़ा में। देलवाड़ा सिरोही में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ा? जो मेवाड़ शैली, इसमें अलग अलग कौन कौन सी शैलियां थी उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहली आपने चावंड शैली पढ़ी, और चावंड शैली को ही उदयपुर शैली भी कहा जाता है। आगे की बात समझ। अब चावंड शैली का जो शुरुआत है वो एक जो चावंड है उसको राजधानी किसने बनाई? महाराणा प्रताप ने। तो उन्हीं के शासनकाल में इसका विकास हुआ होगा। तो चावंड शैली का सर्वप्रथम या स्वतंत्र रूप से विकास किनके शासनकाल में हुआ? महाराणा प्रताप के। इनके शासनकाल में एक चित्रकार थे, क्या नाम पड़ा? निसार दिन। किसका चित्रण किया है? ढोला मारू का। और जो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? दिल्ली के म्यूजियम में। महाराणा प्रताप के बाद में अगले व्यक्ति कौन आए? अमर सिंह। अमर सिंह के शासन काल में एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया किसने? निसार दिन ने। कौन सा? रागमाला। ये भी कहाँ पड़ा है? दिल्ली के म्यूजियम में पड़ा है। इनके बाद में अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति पड़ा जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम, इनका शासनकाल क्या कहा जाता है? मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसकी स्थापना की थी? चितेरोरी ओवरी, जिसका एक और नाम क्या है? तस्वीरारों कारखानों। कारखाने का मतलब तो समझ गए, ऐसा कारखाना जहां पर चित्र बनाए जाएंगे। ठीक है, और जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण चित्रकार क्या नाम पड़ा? साहिब दिन। उन्होंने भी किसका चित्रण किया है? रागमाला का। जगत सिंह प्रथम के बाद में अगला व्यक्ति कौन पड़ा? संग्राम सिंह द्वितीय। इनके शासन काल में मुख्य रूप से लघु चित्रण किया गया था, और जो महत्वपूर्ण रूप से जो चित्रण किया गया दो कौन कौन से? एक तो कलीला दमना और एक मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। ये दोनों महत्वपूर्ण, इनको याद रखना है। संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में क्या पड़ा? हाँ, मेवाड़ के प्रमुख चित्रकार। दो तीन तो आपने पहले पढ़ लिए, निसार दिन, साहिब दिन, एक मनोहर का नाम याद रखना, और गंगाराम और एक जगन्नाथ। जो साहिब दिन और जो मनोहर का नाम लिखा ना, ये दोनों महत्वपूर्ण चित्रकार है मेवाड़ शैली के। और किसके शासनकाल में ये चित्रकारी किया करते थे? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले मेवाड़ शैली के जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार थे, तो महत्वपूर्ण कौन कौन से? एक साहिब दिन और एक मनोहर। ठीक है, तो वहां आपने इन दोनों के नाम लिखे ना, तो वहां तीर लगा के लिख लेना। इनके शासनकाल में थे ये चित्रकार जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। लिख लिया सबने? इसके बाद अगली जो शैली है मेवाड़ की, कौन सी शैली है? नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा की कहानी पता है सबको? जो नाथ द्वारा में जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई थी? औरंगजेब जब मंदिरों को तोड़ रहे थे तो वहां से दो गोस्वामी मूर्ति को लेके आ गए। और जो ये जो घटनाएं किनके शासन काल की है? मतलब मेवाड़ में कौन थे उस समय राजा? हाँ, कौन थे? राज सिंह थे। ठीक है, उन्हीं के समय में सिहाड़, उस गांव का भी नाम बता रखा है आपको। सिहाड़ गांव में इस मूर्ति की स्थापना कर दी थी, जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है। और फिर वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाने लग गया? नाथ द्वारा के नाम से जाना जाने लग गया। तो ये जो घटना है किनके शासन काल की है? राज सिंह। तो और नाथ द्वारा
शैली का मुख्य रूप से संबंध भी श्रीनाथ जी से ही होगा। नाथ द्वारा में इसका विकास हुआ है, तो जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें जो चित्रकारी होती उसे ही आप बोलोगे ना नाथ द्वारा शैली। और किनके शासन काल की बात है ये? राजसिंह। तो नाथ द्वारा शैली का विकास मुख्य रूप से किनके शासन काल में हुआ है? राजसिंह के शासन काल में। लिखना इस बात को। इस शैली का विकास, इस शैली का विकास राजसिंह के काल में हुआ। मेवाड़ शैली, उसके ऊपर एक दो लाइनें बची हुई है क्या आपके पास? नहीं बची हुई? बची हुई होगी, कोई बात नहीं। सिर्फ 2 पॉइंट आपको लिखने। इसकी जो मेवाड़ की जो शैली है इसकी विशेषता मैंने लिखवाई नहीं है आपको। तो मुख्य रूप से जो मेवाड़ शैली की जब आप बात करते हो तो इसमें सर्वाधिक चित्रण किनका किया गया है और रंगों के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो मेवाड़ शैली, इसमें मुख्य रूप से कौन सा रंग ज्यादा प्रयोग में लिया जाता था? नीला और एक हरा। तो मेवाड़ शैली में जितने भी चित्र बने हैं उनमें सर्वाधिक रंग कौन से प्रयोग में लिए गए हैं? ये 4 रंग। कौन कौन से? एक लाल, पीला, नीला और हरा। तो आप लिख लेना सर्वाधिक, या फिर इन चारों रंगों के नाम लिख के उसके आगे लिख लेना सर्वाधिक प्रयोग। लिखा मेवाड़ शैली में इन चारों रंगों के नाम? लिख लिया? लिखो फटाफट से, 4 ही तो नाम लिखने हैं, लाल, पीला, हरा, नीला। हाशिए का मतलब जानते हो क्या होता है? हाशिए का मतलब, जैसे अभी आपने जगह नहीं छोड़ी तो मैं यही बोलता कॉपी के ऊपर जो जगह उसमें लिख लो, तो उसे क्या कहा जाता है? हाशिया। मतलब कोई भी चित्रकारी जो होती है उसके चारों ओर की जो बाउंड्री है उसे क्या कहा जाता है? हाशिया। तो मेवाड़ चित्रकला में जितने भी चित्र बने उनके हाशियों पे कौन सा रंग हो या उनकी जो बाउंड्री वो कौन से रंग की होती थी? लाल रंग की। लिखना इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। मेवाड़ जो चारों रंगों के नाम लिखे ना, अगली लाइन में लिखना हाशिए का रंग लाल। शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए बात। हाशिया क्या हुआ? ये बात कॉपी के हाशिए पे लिख देना, हाशिए का रंग लाल। लिख लिया? तो मेवाड़ शैली में मुख्य रूप से रंग कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते थे? लाल, पीला, हरा और नीला। मुख्य रूप से भी ऊपर के जो मैंने 2 रंग लिखा है लाल और पीला, सर्वाधिक प्रयोग तो इनका होता था, और बाद में जो नीचे हरा और नीला लिखा ना, इनका भी प्रयोग होता था। और जो हाशिया है मतलब चित्रकारी में जो इनकी बाउंड्री जो बनती थी वो कौन से रंग की होती थी? लाल रंग की। समझ गए? उसके बाद जो नाथ द्वारा शैली, इसमें आपने कहां तक पढ़ लिया कि जो नाथ द्वारा शैली है इसका विकास मुख्य रूप से किनके शासन काल में हुआ है? महाराणा राज सिंह के शासन काल में। और नाथ द्वारा में एक शब्द आपने हस्तकलाओं में भी पढ़ा था, पिछवाइयां। जो नाथ द्वारा की जो चित्र शैली है इसमें मुख्य रूप से आप जो मुख्य रूप से कौन सी चीज है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? पिछवाइयां। और पिछवाइयां बताई थी क्या होती है? जो श्रीनाथ जी की मूर्ति उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, तो उसके ऊपर कृष्ण लीलाओं का क्या होता है? चित्रण होता है। और उसे आप किस नाम से जानते हो? पिछवाइयों के नाम से। लिखना इस बात को। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन, नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन, नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन पिछवाइयां, मौलिक देन पिछवाइयां है। मौलिक देन पिछवाइयां है। और पिछवाइयां पता है या फिर यहाँ पे वापस लिखवाएं? पिछवाइयां
जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आपको अभी लास्ट क्लास जो हुई थी इसी टॉपिक की थी, तो आप वहां पे ये बात आपको पता है सबको, ठीक है। और जो जिसे आपने वहां पढ़ा है कि जो मेवाड़ चित्रकला, वहां पे कौन से रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता था, लाल और पीला। उसके बाद जो नाथ द्वारा शैली, इसमें मुख्य रूप से किन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, पीला व हरा रंग सर्वाधिक प्रयोग में लिया गया है। लिखना इसमें अगली लाइन, इस शैली में हरे व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इस शैली में हरे व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। हरे व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। लिख लिया। अब जो कृष्ण लीलाएं, तो कृष्ण जी के जो जीवन या फिर उनकी लीलाओं से संबंधित मुख्य चरित्र कौन कौन से, एक तो जैसे गाय हो गई, केले का वृक्ष हो गया, केले हो गई, इन सब का चित्रण होता है मुख्य रूप से पिछवाइयों में, ठीक है। तो लिखना, नाथ इस शैली में इस शैली में केले के वृक्ष व गायों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। लिख लिया सबने। तो नाथ द्वारा शैली में आपको मुख्य रूप से जो बात याद रखनी है वो कौन सी रखनी है, पिछवाइयों वाली, ठीक है। और पिछवाइयों से ही संबंधित आपको पता है कृष्ण लीला से संबंधित, तो कृष्ण जी के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं या जो भी पात्र हैं उन्हीं का ही चित्रण होगा पिछवाइयों में। और नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिख लेना आप। तो नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार रामलिंग, रामचंद्र चतुर्भुज और एक नारायण। चित्रकारों के इनके नाम लिखना। अगली, नाथ द्वारा शैली में दो महिला चित्रकारों के भी नाम है, एक का नाम कमला और एक का नाम इलायची। ये दोनों महिला जो चित्रकार हैं इनका नाम भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखने ये दोनों नाम आपको, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये। कमला और इलायची काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना, ठीक है। लिख लिया सबने। इसके बाद में अगली जो मेवाड़ शैली, इसकी उपशैली का नाम लिखना देवगढ़। अगली उपशैली का नाम क्या है, देवगढ़ उपशैली। देवगढ़ कहां पड़ता है, नाम सुना होगा आपने, देवगढ़। देवगढ़ लोक देवता में कब पढ़ा दिया, देवमाली पढ़ाया था वो तो, देवमाली, देवधाम, देव डूंगरी ये पढ़ाया था। अरे क्या हुआ, उनको ज्यादा पता है क्या, वो तो वहां पढ़ा था, ये तो देवगढ़ है। देवगढ़ भी दो तीन स्थानों पर है राजस्थान में। ये जो देवगढ़ है ये राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। तो अगली जो उपशैली है उसका नाम क्या है, देवगढ़ उपशैली। हाँ, राज जो देवगढ़ है राजसमंद में पड़ता है, जो ये चित्रकला के संबंध में है ना, ये वाला।
जल्दी जल्दी लिखो, इसमें सिर्फ 2-3 लाइनें आपको लिखनी है। जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रियासत होती थी और फिर रियासतों में अलग अलग ठिकाने हुआ करते थे, और जिनके जो मुखिया होते थे उसे या तो आप सामंत बोल दो, या ठिकानेदार बोल लो, या फिर जागीरदार बोल लो, वही होते थे। उसी प्रकार ये एक मेवाड़ का क्या था, एक ठिकाना था। और इसकी जो स्थापना वो किसने करी थी, एक द्वारिकादास चुंडावत ने। कब करी थी? 1680 ईस्वी में। किसके शासन काल में मेवाड़ में जो राज सिंह थे इनके पुत्र हुए, क्या नाम है? जय सिंह। लिखना सबसे पहले ये लाइन लिखना, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना देवगढ़ ठिकाने की स्थापना जय सिंह के शासन काल में, जय सिंह के शासन काल में द्वारिकादास चुंडावत जय सिंह के शासन काल में द्वारिकादास चुंडावत द्वारा 1680 में की गई। लिख लिया सबने? इसके बाद जो देवगढ़ की जो शैली है, इसको एक व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, श्रीधर अंधारे। तो देवगढ़ जो शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीधर अंधारे को। लिखना इस बात को, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। देख लो, जो व्यक्ति अंधेरे में, वो प्रकाश में ला रहा है इस शैली को, है ना? नाम में अंधेरा। लिखना, श्रीधर अंधारे को जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीधर अंधारे को। इनके जो देवगढ़ उपशैली आप पढ़ रहे हो, इसमें महत्वपूर्ण चित्र जिसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? इसका महत्वपूर्ण है ये चित्रण, इसका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है। शायद वन रक्षक या वनपाल का कोई एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा है। लिखना, इस उपशैली का प्रमुख चित्र अजारा ओवरी। लिखा हुआ है बोर्ड पे। इस शैली का प्रमुख चित्र, इस शैली का या उपशैली का प्रमुख चित्र अजारा ओवरी। अजारा ओवरी। लिख लिया? इसके बाद इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, उनके नाम लिखना। तो इसके 2-3 प्रमुख चित्रकार हैं जिनके नाम लिखना, एक का नाम बगता, एक का नाम कौला प्रथम और एक का नाम कौला द्वितीय। और इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो ऊपर की 3 लाइनें आपने लिखी है, कि इस ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की गई? द्वारिकादास चुंडावत द्वारा। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को, और इसका प्रमुख चित्र अजारा ओवरी। चित्रकार है ये बगता, कौला प्रथम और कौला द्वितीय। लिख लिया? लिख लो फटाफट से।
तो अब यहाँ पे आपके जो मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली जो आपने लिखी थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इनको याद करके आना, और कल में जो साहित्य वाला भी तुमने याद करी थी ना पुस्तकें रचनाएं, वो कल मैं पूछूंगा क्लास में आती। क्या छुट्टी हो गई अब?